हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आने वाली हूं जो आप सभी को बोर्ड पर दिख ही रहा है फिलहाल, लेकिन यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। वनडे लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक के हर एग्जाम में लगभग यहाँ से प्रश्न बनकर आते ही आते हैं और बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना आप सभी लोग। तो आप सभी लोग कोई ट्रिक से रटता है, कोई इस तरह रटता है, कोई उस तरह रटता है। आज हम सभी आपको एक कॉन्सेप्ट से याद कराने वाले हैं ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। रटना तो आप रट लोगे कि गंगा नदी किनारे कौन कौन से शहर है ना, यमुना नदी किनारे कौन कौन से शहर हैं, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट पर रखा जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होती है। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं मोटा मोटा कि भारत की क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि सबसे कि नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन सा नगर किस किस नदियों के किनारे स्थित है। जैसे बताया गया कि अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे, कौन सा, तो आप कहेंगे अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे तो है ना। अब सरयू नदी के किनारे क्या है, अयोध्या है, तो याद करो भाई अयोध्या कहां पर है, सरयू। आगरा आपका यमुना नदी, हरिद्वार गंगा नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। अगर पूछ ले केदारनाथ किस नदी के किनारे है, केदारनाथ बता दो भाई, केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना पड़ेगा। बद्रीनाथ कहा गया आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। ग्वालियर आपका चंबल नदी के किनारे, अहमदाबाद आपका साबरमती नदी किनारे कहा गया। मांजुली जो विश्व का एक ऐसा नदी द्वीप है जिसे मांजुली कहा गया, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी। सूरत भाई, सूरत कैसी है, तप रही है, तपती हुई सूरज है, तो ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है और यही झेलम नदी पर एक श्रीनगर पर एक झील है, डल झील, जिसे श्रीनगर का गहना कहा जाता है। दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे। तो इनको याद कैसे करें, एक बार थोड़ा सा कुछ और बताने का प्रयास करेंगी क्या, बस इतने ही याद करना है क्या, नहीं, इनको एकदम रट लो। ये आपके क्या है, आपके बीच में 50 टॉप प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नों के बाद पहले थ्योरी है, उसके बाद आपके बीच में प्रश्न भी रखे गए। तो टॉप 50 प्रश्न कह सकते हैं या थ्योरी के माध्यम से, उनको आप पहले देख लीजिएगा। तो कम से कम आपको कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो यही बता दिया मैंने। आइए जो आपके यूपी पीसीएस और एपीएस आरओ 2023 की वैकेंसी जो आई है, तो यूपी पीसीएस प्री तो हो चुका है, मेंस आपका 26 से शुरू है, जरूर याद रखें इनको ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपके बीच में देखो कुछ नदियां आ रही। कहा गया भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर नदियां यहाँ के आदिकाल से मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं, एकदम सही बात है। और भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से नगर यहाँ पर बसे हुए हैं, ठीक है ना, देखने का प्रयास करते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है। मैंने एक बार नहीं 1000 बार बता रखा है कि ये आपकी अलकनंदा नदी आती है और यहाँ पर एक मिलती है मंदाकिनी नदी जिससे बनता है रुद्रप्रयाग। ये है आपकी अलकनंदा, ये आपकी मंदाकिनी नदी। और यहाँ पर एक मिलती है आपकी पिंडर नदी, है ना। पिंडर नदी के पास कौन सा, तो आप कहेंगे कर्णप्रयाग बनता है। लो भाई प्रयाग याद कर लो, पांचों कर्णप्रयाग बनता है। यहाँ पर आपको आती है एक भागीरथी और भागीरथी से क्या बनता है, देवप्रयाग बनता है, देवप्रयाग बनता है ना। और ये कौन सी है, भागीरथी है, भागीरथी नदी है ना। और भागीरथी नदी पर एक यहाँ से मिलती है भिलांगना नदी और यहाँ पर बनता है क्या, टिहरी बांध। कोई में नहीं बताएगा एक साथ, टिहरी बांध ना, टिहरी बांध है। अब इस भागीरथी की ही मेन शाखा जब आगे बढ़ती है तो प्रयाग, देव प्रयाग के बाद इसे क्या कह दिया जाता है, गंगा कह दिया जाता है ना। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलन स्थल पर जहां देव प्रयाग बनता है वहीं से इसे गंगा नाम दिया जाता है। इसीलिए ये मुख्य धारा किसकी है, तो भागीरथी की ही है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पास गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और उत्तरकाशी उत्तराखंड भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। भागीरथी के किनारे कौन सा है, उत्तरकाशी स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। कहा गया देवप्रयाग, हाँ, और पंचप्रयाग। अच्छा आपको कह रहे पंचप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और आपका कर्णप्रयाग हो गया। एक यहाँ पर मिलती है धौली गंगा, कौन सी, धौली गंगा। लो भाई लिख लो पहले, धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। तो यहाँ पर क्या बनता है, आप सभी लोग बताएं,
तो आप कहेंगे विष्णु प्रयाग बनता है, क्या विष्णु प्रयाग बन जाता है। और यहां से एक नदी आती है नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग बन जाता है, नंद प्रयाग बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, पांचों प्रयाग याद कर लो अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। मैंने एक एक आपको बता दिया, याद भी कराने का प्रयास किया। और इनको एक ही देखो, एक तो याद रखना है अलकनंदा, और अलकनंदा के साथ कौन कौन सी हैं, 5 नदियां और जुड़ जाती हैं, तो उनको याद रखना है, ठीक है ना। तो कहा गया है कि भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर जैसे आपका हरिद्वार है, उत्तराखंड है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कानपुर है, वाराणसी है, उत्तर प्रदेश के ही है, भागलपुर और पटना बिहार के गंगा नदी के तट पर आते हैं। प्रयागराज आपका जो इलाहाबाद पहले हुआ करता था, ये गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन से शहर है, तो यमुना नदी के किनारे लिख लो भाई, यमुना नदी के किनारे, इनको चारों को याद रखना। आपकी नई दिल्ली है, नई दिल्ली, नई दिल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, नई दिल्ली, आगरा, आगरा, मथुरा, मथुरा, यहीं पर है आपका इटावा, कहां पर, इटावा, ये आपके कहां पर है, तो यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर जैसे आप कह सकते हैं कि उत्तरकाशी स्थित है, उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर है ना, और भागीरथी का ही मुख्य शाखा है गंगा, मुख्य शाखा कौन सी, भागीरथी, और उसी की शाखा है आपकी गंगा। तो आप कहेंगे हरिद्वार आपके गंगा नदी के किनारे, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, ये सब कहां पर है, गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। भागलपुर और पटना भी आपका गंगा नदी का है, गंगा नदी के तट पर, लेकिन ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं, इसलिए। आगे कहा गया है लुधियाना, खूब पूछा जाता है आपका लुधियाना, फिरोजपुर पंजाब का, लुधियाना पंजाब का, फिरोज, ये किस नदी के किनारे हैं, तो सतलज नदी के किनारे, याद रखो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 1.3 किलोमीटर से होकर प्रभावित हो रही है। हैदराबाद शहर, हैदराबाद कहां पर है, कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी पर है, किस पर है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी मूसी नदी के किनारे पर है। कृष्णा नदी के तट पर आपका आंध्र प्रदेश है, क्या आंध्र प्रदेश है, याद रखना है। देखो ये आपका क्या, आंध्र प्रदेश, यहाँ है आपका महानदी, महानदी के तट पर क्या उड़ीसा है, कृष्णा नदी के तट पर क्या है, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, याद करके आप रखें इसको, ठीक है। कहा गया है विजयवाड़ा स्थित है, तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध विजयवाड़ा एक नगर है, तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है कि नांदेड़, नासिक महाराष्ट्र एवं राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तीनों आपके प्रमुख गोदावरी नदी के तट पर है। अब नांदेड़ जो है आपका महाराष्ट्र का, और आपका नासिक, अब नासिक से ही तो गोदावरी निकलती है, तो जाहिर सी बात है, और वहीं पर नांदेड़ पड़ता, और आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में, यहीं पर तंबाकू अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, राजमुंद्री। तीनों आपकी कहां पर पड़ती हैं, गोदावरी नदी के तट पर है। कहा गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर कहां पर है, झेलम नदी के तट पर है, श्रीनगर आपका कहां है, झेलम नदी के तट पर है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर जो है, लेह शहर या जिला जो है, वो आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के उत्तर तट पर, सिंधु नदी के दक्षिण तट पर। यूपीपीसीएस ने चिपका कर पूछ रखा है, तो कहां बताएंगे, सिंधु नदी के दाएं तट पर। आगे अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है, कहां पर, तो आप कहेंगे साबरमती के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, कहां पर, गोमती नदी के तट पर है, याद करके एकदम चिपका के रखो। आगे बढ़ते हैं, अब कहा गया है कि भारत नदियों के किनारे स्थित नगर की बात की जा रही है। आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना आपको रटना नहीं पड़ेगा, यहां से भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर मैप में लोकेशन के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका मंजली था, है ना। सतलुज नदी के किनारे आपको मैंने 2 शहर बताए थे पंजाब के, जल्दी से, तो लुधियाना और फिरोजपुर ना। गोमती नदी के किनारे आप कह सकते हैं पीलीभीत है, ठीक है ना। यमुना नदी के तट पर आपका कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे यमुना नदी के तट पर आपका नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा वगैरह है ना। आपकी जो गंगा नदी चली आ रही है भाई, कहाँ चली गई गंगा, ये गंगा नदी चली आ रही है
अब गंगा नदी के तट पर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे हरिद्वार ही है सबसे पहले, है ना, उत्तराखंड का हरिद्वार ही है। फिर फतेहपुर आता है, कानपुर, वाराणसी, और गंगा यमुना के संगम पर आपका प्रयागराज स्थित है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीजें, है ना। आप देखेंगे गोदावरी नदी के तट पर कौन कौन सा है, तो नांदेड़ है ना, आपका नांदेड़, और आपका नासिक है, और आपका आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी स्थित है, ठीक है ना। कृष्णा नदी पर आप देखेंगे, कहाँ चली गई कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का आंध्र प्रदेश का एक शहर है, तो बस जल्दी से बताएं मैंने कौन सा शहर बताया था आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। आप याद करके रखें, ये आपकी शरावती नदी, और इसी शरावती नदी के किनारे जो कर्नाटक की शरावती नदी है, कर्नाटक इसी के तट पर माना जाता है शरावती, यहीं पर आपका शिव समुद्रम, नहीं, शरावती नदी के किनारे कौन सा, जो यह गरसुप्पा जलप्रपात स्थित है, ठीक है ना। शिव समुद्रम तो कावेरी नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो एक छोटी सी नदी वैगई नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है, ठीक है ना, याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, कहा गया ताप्ती नदी के उद्गम बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। इसके किनारे आपका सूरत गुजरात ताप्ती नदी के तट पर है। जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक नगर आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है ना। कहा गया जगदलपुर आपके छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है, जो इंद्रावती नदी के तट पर है। यहीं पर आपका चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात भी स्थित है, और उसी को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। जबलपुर नगर आपका मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर है। कहा गया उज्जैन, उज्जैन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा गया मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर है। किसके पूर्वी किनारे पर है, क्षिप्रा नदी। कहा गया इस नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी था, जो अवंती गणराज्य की राजधानी थी। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उज्जैन को महाकालेश्वर नगरी के नाम से तो जाना ही जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, और देखो बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। कहा गया उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के तट पर है, और यहीं पर मंदाकिनी नदी के तट पर ही आपका केदारनाथ मंदिर है। कौन सा है, केदारनाथ है, याद रखना, मंदाकिनी नदी। और अलकनंदा नदी के तट पर आपका बद्रीनाथ है, ठीक है। जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश का सरयू नदी के तट पर है, याद रखो भाई, कहां पर है, सरयू नदी के तट पर। गोरखपुर नदी, गोरखपुर आपका नगर जो उत्तर प्रदेश का है, जहां के हमारे सीएम साहब है ना, योगी आदित्यनाथ जी, वो राप्ती नदी के तट पर है ना, किनारे बसा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर जैसे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, और आपका क्या है, तो आप कहेंगे मांजुली द्वीप या मांजुली, एक वहां का जिला भी है। राजस्थान राज्य का शैक्षिक नगर कोटा चंबल नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। आगे आप देख लो अब फटाफट, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना है। यमुना नदी के किनारे कहा गया नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा है। भागीरथी नदी के तट पर उत्तर काशी है। मूसी नदी के तट पर आपकी कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी हैदराबाद स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का क्या था, विजयवाड़ा था। कहा गया झेलम नदी आपका देखो गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़, नासिक और आपका राजमुंदरी है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका लेह स्थित है, दाएं तट पर। सतलज नदी के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर था। साबरमती के तट पर अहमदाबाद और आपका गांधीनगर है। गोमती नदी के तट पर आप देखेंगे लखनऊ है, क्या है, लखनऊ है। आगे आते हैं प्रश्नों की बौछार। अच्छा अभी और है, देखो कहा गया है ताप्ती नदी के तट पर सूरत और बैतूल है। तो बैतूल भी कहां पर है, ताप्ती नदी। स्वर्ण रेखा नदी के आपके झारखंड का जमशेदपुर है। इंद्रावती के तट पर आपका छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है। क्षिप्रा नदी के तट पर आपका उज्जैन है, जो महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और रामगंगा नदी के तट पर आपका बरेली स्थित है। मंदाकिनी नदी के तट पर आप देखेंगे रामबाड़ा, गौरीकुंड और आपका गुप्त काशी है। किसके, मंदाकिनी। यही इसी मंदाकिनी नदी के तट पर आपका केदारनाथ मंदिर भी है, ठीक है ना। कहा गया सरयू नदी के तट पर अयोध्या है। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और आपका मांजुली जिला स्थित है। चंबल नदी के तट पर कोटा और महानदी के तट पर कटक है। इतना अगर आप 50 से ज्यादा आपके टॉप क्वेश्चन हो गए हैं, 50 से ज्यादा, ठीक है ना, याद रखना आप। आइए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। कहा गया गंगा नदी के किनारे
सबसे बड़ा शहर स्थित है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो अब आप सभी लोग फटाफट बताएंगे कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कानपुर है। कौन सा है? कानपुर है। आगे बढ़ते। अब यहाँ पर लेट नहीं करना है क्योंकि ये आपके प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। कहा गया निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? मैंने फतेहपुर बताया, भागलपुर बताया, कानपुर बताया, लेकिन मैंने उत्तरकाशी की बात नहीं की थी। उत्तरकाशी कहां पर है? तो आप कहेंगे भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है लेह अवस्थित है, तो हमने झेलम नदी की बात ही नहीं की है ना। झेलम नदी के तट पर मैंने लेह की बात नहीं की है, श्रीनगर की बात कर सकते हैं आप ना, लेकिन सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है? झेलम है, झेलम नगर स्थित है। क्या है? झेलम नगर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कहा गया गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, लुधियाना रावी नदी के किनारे, बिल्कुल नहीं है, सतलज नदी के किनारे। किसके? सतलज नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा और सूरत आपका ताप्ती नदी। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो लुधियाना आपका नहीं है। आगे बढ़ते। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? आइए, कोटा आपका चंबल नदी के किनारे, भुवनेश्वर आपका महानदी के किनारे, जबलपुर आपका नर्मदा, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? जल्दी से बता। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? कोटा आपका चंबल नदी के तट पर है, कोटा आपका चंबल नदी के तट पर है, तो गलत कौन सा लग रहा है? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर आपकी उड़ीसा की राजधानी है। यह नदी आपकी उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान पे कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कुआखाई नदी पर स्थित है। भुवनेश्वर जो है आपका, ये आपका महानदी पर नहीं है, ये आपका कुआखाई नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कुआखाई नदी पर है। ठीक है ना। आगे बढ़ते। कहा गया है आपको कौन से नदी के तट पर अवस्थित है? सुमेलित नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कहां पर है? कृष्णा नदी के किनारे है। अच्छा, कोटा आपका चंबल नदी के, नासिक आपका गोदावरी ने। तो हैदराबाद आपका कहां पर है? कृष्णा नदी पर है क्या? हैदराबाद आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे नहीं, मूसी नदी पर है, कृष्णा नदी की सहायक नदी पर है। किसके? कृष्णा नदी के सहायक नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। मूसी नदी उसकी सहायक नदी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद आपका साबरमती नदी, हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे, कोटा नदी, कोटा आपका चंबल नदी और नासिक आपका गोदावरी। तो आपका फिर से यहाँ पर क्या होगा? मूसी नदी होगा। क्या होने वाला है? मूसी नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद करके चिपका के रखो। आगे आता है कटक। कटक उड़ीसा आपका कहाँ है? तो आप कहेंगे जल्दी से लुधियाना कहाँ है? पर हमें तो कुछ नहीं पता, लुधियाना पता था। नासिक कहाँ है? तो नासिक हमें गोदावरी। उज्जैन कहाँ है? क्षिप्रा नदी। और कटक कहाँ है? महानदी के तट पर है। तो 1 का 3, तो ये ऑप्शन तो कट्टू कट्टू हो गए। अब आता है 1 का 3। ठीक है ना। 1 का 3 आ गया, दूसरे का 4 आ गया, तो ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है। अगर समय लेंगे तो आपका समय ज्यादा जाएगा, इसलिए समय नहीं लेते, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। क्या गया? एक कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ आपका गोमती नदी, भुवनेश्वर, अरे भुवनेश्वर अभी तो बताया मैंने महानदी के तट पर नहीं है। ठीक है ना। उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है ना। याद रखना, भुवनेश्वर आपका महानदी के तट पर नहीं है। कहा गया उज्जैन स्थित है, तो आप किस पर? आप कहेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया। कहा गया बैतूल। देखो बैतूल आया था ना, वहां पर किस नदी के तट पर था? बैतूल। जल्दी से बताओ आप। कहा गया जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। अब उज्जैन को आप किससे मिलाएंगे? क्षिप्रा नदी से। किससे मिलाने वाले हैं? तो आप कहेंगे उज्जैन को तो आप क्षिप्रा नदी से मैम मिलवा देंगे, बाकी आप कैसे मिलवाएंगे? तो आइए हम लोग मिलाते हैं ना जल्दी से। बैतूल किस? ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो आप कहेंगे ताप्ती नदी के किनारे। तो 4 4 1 4। ठीक है। अब जल्दी से बताएं क्या सही होगा? तो कहेंगे 4। और जगदलपुर आपका कहां था? तो इंदिरा नदी के किनारे। जगदलपुर छत्तीसगढ़ वाला जगदलपुर। जबलपुर आपका कहां? नर्मदा नदी के किनारे वाला, मध्य प्रदेश का। तो बैतूल आपका ताप्ती नदी के किनारे था, सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे था। तो याद रखना 1 का 4, 2 का 1 और 1 2, तो बी उत्तर सही है। कौन सा? बी उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? जो अलकनंदा नदी के किनारे था, कौन सा था? गौरीकुंड था, गोविंद घाट था क्या वहां पर? गुप्त काशी था और रामबाड़ा था। तो ये तो मंदाकिनी नदी के तट पर थे, लेकिन कौन सा ऐसा था जो मंदाकिनी नदी के तट पर नहीं था, अलकनंदा नदी के तट पर था? तो आप कहेंगे गोविंद घाट था। ठीक है ना, बताया था मैंने। आगे कहा गया है कि आपको प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और कहा गया कौन से सुमेलित है। अच्छा, हम्पी कहा गया है माल प्रभा पर है। कहा गया तिरुचिरापल्ली आपका कावेरी नदी पर है और कहा गया पठरपुर आपका चंद्रभागा नदी पर है।
तो कौन से सुमेलित है? तो आप कहेंगे एक और दो दोनों सुमेलित है, लेकिन हम्पी जो आपका कर्नाटक का है वो मालप्रभा नदी के तट पर नहीं है, ठीक है ना। तो आपका तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कहां पर है? हम्पी आपका वो आपका चंद्रभागा, ये आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है, याद करके रखना। आगे शायद लास्ट क्वेश्चन है आपकी श्रृंखला का ना, आगे कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? कश्मीर का बात आ गया। श्योक नदी, झेलम नदी, कहा गया है लिद्दर नदी, चिनाब नदी, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएं। तो आप कहां बताएंगे? कहेंगे लिद्दर नदी। और लिद्दर नदी किसकी सहायक नदी है ये भी बताओ। लिद्दर किसी की सहायक नदी है, तो लिद्दर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे ये झेलम की ही सहायक नदी। किसकी? तो झेलम की सहायक नदी है। लिद्दर एक नदी है और झेलम नदी की सहायक नदियों में से एक आती है, वहीं पर पहलगाम स्थित है, ठीक है ना। ठीक है, ये आज की श्रृंखला थी। और आप सभी लोगों को अगर यहाँ तक वॉच करके आते हैं तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू ना। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहती कि पूरा वीडियो जरूर वॉच किया करें। आपको जबरदस्त मैंने आपकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर बार, हर साल आते हैं, हर छोटे बड़े एग्जाम में आते हैं, तो जरूर करके इनको रखें। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।